हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ये कंपनी का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है हाई रिच का, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियंस रखता हूँ और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और काफ़ी सारे जो मेंबर्स हमें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे भी मैं व्यूज़ लेकर के आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। ओके दोस्तों, एक कन्फ्यूजन्स काफ़ी सारे जो नए मेंबर्स हैं उनके साथ ये हो रहा है कि जो 699 का जो रिडीम कूपन है जो आप लेते हैं, ठीक है, क्या वो 100% यूज हो जाता है, ऐसा उनका माइंड में क्वेश्चंस आ रहा है। मतलब अगर 699 का रिडीम कूपन लिया तो क्या मैं 699 का अगर डायरेक्टली मैं जाके कोई सामान लेता हूँ तो क्या वो 100% यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है, तो ये 100% यूज नहीं होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा? अब कुछ लोग ऐसे बता रहे कि आप सर मैं यहाँ पे 1000 रुपये का सामान ले रहा हूँ तो क्या यहाँ से मुझे मेरे 7 रुपये या 8 रुपये कट जाएंगे या कम देने पड़ेंगे क्या? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा पैसा देना होगा, जितना भी बिलिंग हुआ है उतना को उतना आपको देना पड़ेगा। तो हम बोर्ड पे समझते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे और कैसा क्या है नहीं करके, ठीक है। A to Z बात को हम लोग जो देखेंगे समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, 699 का जो रिडीम कूपन आप लेते हैं इससे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और ये पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 699 जो आपने दिया वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर जो है जो इनकम है वो चला जाता है ये, और आपकी आईडी के अंदर ये 699 रुपीज़ शो करता है, ठीक है। और ये कैसे रिडीम होता है उसको समझिए बात आप, ठीक है। देखिए 699 जो आपने पे किया है वो आपका आईडी पे शो करता है 699। और इसके अलावा जब आप रिपर्चेज करने जाते हैं, आप मार्केट में गए, किसी शॉप पे गए, ठीक है ना, और शॉप पे जा कर के आपने जो है कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, शॉप पे गया और आपने जो है यहाँ पे कोई सामान खरीदा, तो यहाँ पे जो सामान आपने परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने अगर 1000 रुपये का अगर आपने सामान अगर बाई किया है, ठीक है, 1000 रुपये का आपने बाई किया, खरीदा, यानी कि ये बिल अमाउंट है, ठीक है, ये बिलिंग अमाउंट हो गया। तो ये जो बिलिंग अमाउंट हुआ आपका, जो 1000 रुपये आपको जो देना है, तो ये आप 699 आपका जो है, तो इसमें से कुछ भी नहीं माइनस होगा। समझिए 699 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। देखिए आपने जो ये 1000 रुपये का जो बाई किया सामान, इसमें कुछ ऐसा ही पॉइंट बना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं हम 8 SI बना, ठीक है, 8 SI पॉइंट बन गया होगा इस पर, ओके। 1000 रुपये का सामान खरीदा और 8 SI पॉइंट बन गया। तो अब यहाँ से ये होगा दोस्तों कि जो आप ये 8 SI है, ठीक है, ये आपको टोटल देना पड़ेगा। एक बात समझिए, ये जो आपका जो 1000 रुपये बना, ठीक है, बिल, ये आपको पूरा देना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा देना होगा। और ये जो 8 SI बना है आपका, इस SI में से जो है 80%, ठीक है, 8 SI का जो 80% होगा, 80% ऑफ 8, ठीक है, ये 80% ऑफ 8 जो भी बनेगा, ठीक है ना, तो वो आपको जो है यहाँ पे से कट के, यानी कि 699 में कट के जो है आपका वो माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो 6.4 रुपीज़ हो गया, ये 6.40, ठीक है, 6.40, 6 रुपये 40 पैसे हो गए। तो 6 रुपये 40 पैसे जो है इसमें से जो है माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 6 रुपये 40 पैसे। चलिए इसको भी माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये बचा हुआ मेरा कितना रह गया, 692 और 60 पैसे, 692 रुपीज़ 60 पैसा जो है ये हमारा बचा हुआ रह गया। और ये जो 6 रुपये 40 पैसा है, ये जो माइनस होकर के कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका रिपर्चेज इनकम वॉलेट में चला जाएगा। समझिए रिपर्चेज इनकम वॉलेट में चला जाएगा ये, ठीक है, ये पैसा चला जाएगा आपका रिपर्चेज इनकम वॉलेट में, रिपर्चेज इनकम वॉलेट, ठीक है, जिससे कि आप ना 500 रुपीज़ उस वॉलेट में होने के बाद आप उसे निकाल सकते हैं। यानी कि आपके जो टीम में भी रिपर्चेज होगा वो भी पैसा वहीं जाएगा और आपने जो रिपर्चेज किया है वो भी पैसा वहीं जाएगा। तो रिपर्चेज इनकम वॉलेट के अंदर जो पैसा आपका जाएगा, ये पैसा आप जो है मिनिमम 500 होने से, है ना, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम 500 होने से उसे विड्रॉल आप लगा सकते हैं, तो ये विड्रॉल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हर 15 तारीख को ओपन होता है, ठीक है, हर महीने के हर 15 तारीख को ये ओपन होता है और उस डेट में आप जो है विड्रॉल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट 15
ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने के 15 तारीख को जो है ये विड्रॉल जो है इसका लग जाता है। ये तरीका है दोस्तों। यहाँ पे जो बाकी के जो 692 रुपीज़ बच गया, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आपने दोबारा सामान का खरीदारी करेंगे तो फिर दोबारा से इसी तरह से ये जो शेड्यूल चलेगा। मैंने आपको ये बताया कि आपने एक बार पहला फर्स्ट टाइम खरीदा तो ये इस तरह से हुआ, बाकी का जो पैसा 692 रुपये है वो आपका आईडी पे शो करेगा। जैसे कि मैं आपको मैं अपना खुद का यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो 699 रुपीज़ का जो रिडीम कूपन था उसमें से पैसा घट करके अब इतना बचा हुआ है, ठीक है। और हमारे रिपर्चेस वॉलेट के अंदर भी आप वहाँ पे देखेंगे तो इतना कुछ पैसा जो है डिपॉजिट है। ओके, पहले तो एक्टिव इनकम वॉलेट में पैसा जा रहा था जब ये रिपर्चेज वॉलेट नहीं था, ठीक है, तो उसमें एक्टिव वॉलेट में जा रहा था पैसा, लेकिन अब जब रिपर्चेज वॉलेट आ गया, रिपर्चेज इनकम वॉलेट, तो अब सीधा रिपर्चेज इनकम वॉलेट में बैलेंस जा रहा है। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ये जब रिपर्चेज करते हैं ना, जिस टाइम पे आप रिपर्चेज करते हैं उसके रिपर्चेज होने के, है ना, 3 दिन बाद वो आपका आईडी के अंदर अपडेट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने रिपर्चेज किया और तुरंत आपका जो है रिपर्चेज इनकम आपका शो कर जाएगा आईडी के अंदर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन में अगर है तो ये आपका एक भ्रम है दोस्तों। बता दें कि रिपर्चेज जब करते हैं तो उसका जो रिटर्न पीरियड है वो 3 दिन का रहता है। तो रिटर्न पीरियड जैसे ही ओवर हो गया तो वो आपका जो है अपडेट हो जाता है चौथे दिन, है ना, तीसरे चौथे दिन अपडेट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, चौथे दिन 5वें दिन आपका जो है रिपर्चेज इनकम जो भी बनेगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप जो रिपर्चेज करते हैं तो उसका भी एक वैलिडिटी है, ठीक है। आपने अगर रिपर्चेज किया है तो आपका 30 दिनों तक जो आपका टीम में रिपर्चेज होगा तो उसका भी आपको इनकम आएगा। अगर आपने रिपर्चेज नहीं किया है, अगर आपका टीम में रिपर्चेज होता है तो आपको उसका इनकम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उसका इनकम नहीं मिलेगा। जो 18 लेवल से जो इनकम आपको आना था वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आपको हर महीने के, है ना, एक मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ खरीदारी कर लेना है, मिनिमम 500 का आपको एक्टिव रहना है, आपको रिपर्चेज क्वालिफाइड रहना है। ओके, आशा करता हूँ ये छोटा सी इन्फॉर्मेशन पसंद आया है। यहाँ पे जो 699 का कन्फ्यूजन था आपको दूर हो गया होगा कि 699 आखिर हम कैसे यूज करेंगे। तो 699 का जो रिडीम कूपन है दोस्तों, ठीक है, ये तो मतलब 100% यूजेबल तो है, बट वो कैसे यूज होगा उसका एक तरीका है, ठीक है। वो 100% एट अ टाइम नहीं यूज कर सकते। अगर आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा तो 5 रुपये 7 रुपये यूज होगा, वहाँ से 5 रुपये 6 रुपये यूज हो जाएगा, उसमें से आपको रिटर्न हो जाएगा वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें से आपको बिल अमाउंट में से घट जाएगा, बिल अमाउंट में से नहीं घटेगा। आप समझिए, जो बिलिंग अमाउंट है उसमें से आपका जो ये 699 में से नहीं घटने वाला है, ठीक है। आपको बिलिंग अमाउंट जितना हुआ है उतना आपका बिल पे करना पड़ेगा, है ना। बाद में कंपनी फिर आपको जो वो रिलीज करेगी, वो जो रिडीम कूपन वाला से जो है बैलेंस रिलीज करेगी, है ना, जो भी बना होगा 6 रुपये 7 रुपये रिलीज करके आपकी रिपर्चेज इनकम के अंदर डाल देगी, ठीक है, रिपर्चेज इनकम के अंदर डाल देगी, जिसके अंदर 500 होने से मिनिमम आप उसे विड्रॉल लगा पाएंगे और वो आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बहुत से लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।